नमस्कार। तो जैसे कि संधि चल रही थी बच्चों, संधियों में आपकी स्वर संधि हो गई है। स्वर यानी जहां स्वर से स्वर का मेल हो वहां होती है स्वर संधि, और स्वर संधि के 5 भेद हो गए थे। अब दूसरी संधि चलेगी। जैसे कि संधि आपको 3 प्रकार की बताई थी, अब दूसरी संधि है व्यंजन संधि। तो व्यंजन का क्या नियम है कि जहां व्यंजन से व्यंजन का अथवा स्वर का मेल हो वहां होती है व्यंजन संधि। और व्यंजन वर्ण जो शुद्ध व्यंजन वर्ण होता है वो ऐसा होता है हलंत का। तो आपको ध्यान रखना है कि व्यंजन अगर संधि है, जैसे स्वर की हमने बताई थी कि स्वर के बाद स्वर हो, कोई भी हो सकता है। व्यंजन संधि का नियम यह है कि इधर व्यंजन हलंत वाला ही होगा। अगर हलंत वाला व्यंजन नहीं है, का है, तो यहाँ आ माना जाएगा। तो यहाँ आवश्यक है तभी व्यंजन संधि होगी। तो यहाँ शुद्ध व्यंजन वर्ण होना चाहिए, इसके बाद कोई व्यंजन भी आ सकता है, कोई स्वर भी आ सकता है। तो यहाँ व्यंजन का ये नियम है कि व्यंजन के बाद कोई स्वर या कोई व्यंजन आए तो व्यंजन संधि होती है। तो यहाँ व्यंजन संधि में जैसे कि स्वर में आपको हमने पढ़ाई थी कि 5 संधियां हैं, दीर्घ है, गुण है, वृद्धि है, यड़ है, अयादि है, पूर्व रूप, पर रूप। अब ये भेद हम पढ़ चुके हैं। इसी तरह से यहाँ आपने देखा होगा हिंदी एग्जाम में ज्यादातर व्यंजन संधि के नाम नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन संस्कृत एग्जाम में आते हो, आगे हो सकता है हिंदी एग्जाम में भी इनके नाम पूछे जाए। तो यहाँ आप ध्यान रखने हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि व्यंजन संधि नियम के अनुसार है और नाम भी है इसके इष्टत्व, इष्टत्व, जसत्व या चरत्व, अनुस्वार, तोल। तो ये जो नाम है इनके अनुसार ही कराएंगे, अगर चाहे आपको पूछे जाए या ना पूछे जाए। आप नियम पे ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा नाम पे भी ध्यान रखेंगे, शायद कभी नाम पूछ लिया जाए, तो थोड़ा सा देखेंगे यहाँ। तो इसमें सबसे पहले हमारा व्यंजन संधि। व्यंजन क्या है? व्यंजन संधि देख लें एक बार कि जहां व्यंजन का व्यंजन से, जहां व्यंजन का व्यंजन से अथवा स्वर से मेल हो वहां व्यंजन संधि होती है। तो ये है इसकी परिभाषा कि दूसरी संधि हमारी कि व्यंजन संधि जहां व्यंजन से व्यंजन का अथवा स्वर का मेल हो वहां होती है व्यंजन संधि। अब हम इसके नियम देखेंगे। तो ये आपने देख लिया। अब यहाँ पहला नियम हम पढ़ते हैं, देख लें कि जहां व्यंजन से व्यंजन का अथवा स्वर का मेल हो तो वहां होती है व्यंजन संधि। अब इसका पहला नियम हम देखते हैं। पहला नियम इसका इष्टत्व संधि। इष्टत्व संधि सूत्र है इसका इस्तो इष्टुनाष्टु। इस्तो इष्टुनाष्टु यानी यहाँ श और चा, यहाँ सूत्र से ही पता चल रहा है कि ये वाला दंतय सा या फिर ता वर्ग के बाद ये वाला सा या ये वाला चा आता है, चा वर्ग का कोई भी अक्षर, तो ये वाले अक्षर इनमें ही बदल जाते हैं। इष्टत्व संधि में एक और चीज, अगर इनके शब्द आते हैं कि अगर नाम पूछ लिया जाए इष्टत्व संधि का, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि इसके जितने भी उदाहरण हैं सब में चा वर्ग के अक्षर दिखेंगे। चा वर्ग का यानी चा, छा, जा, झा, इनमें से अक्षर चा भी आ सकता है, चावी, छावी, जावी, झावी। तो यहाँ चा वर्ग के उदाहरण दिखेंगे। तो इस तरह से यहाँ एक उसका नियम देख लेते हैं कि इसका नियम क्या है कि इधर हो, इधर ये वाला श हलंत का, ये वाला सा, या फिर ये नहीं है तो ता वर्ग का कोई भी अक्षर, अकेला ता नहीं, ता वर्ग लिखा है तो ता, था, दा, धा, कोई भी अक्षर आ सकता है। तो इधर कौन से अक्षर आएंगे? पहली बार कि ये वाला सा या फिर ता, था, दा, धा, इनमें से आ गया। अब इसके बाद ये वाला सा आ जाए या फिर चा वर्ग का। ध्यान क्या रखना है यहाँ कि सा या ता वर्ग के बाद श, तालु वाला सा या चा वर्ग का कोई भी अक्षर आता है तो क्या करना है हमें? तो सा में तो देखेंगे कि अगर इस सा के बाद ये सा आ रहा है तो ये सा इसी सा में बदल जाएगा। तो सा में, और अब ता वर्ग का अक्षर है कोई भी तो ता वर्ग
चा वर्ग में बदल जाता है। ध्यान रखेंगे थोड़ा सा कि यहाँ इस शुद्ध संधि में देखिए, इस शुद्ध में शा और चा का ही शब्द दिखेंगे आपको। तो ध्यान क्या रखना है कि सा या तावर के बाद या तो सपेरा वाला सा है या तावर का ता था दा में से कोई भी अक्षर है, उसके बाद ये वाला शा आ जाए, या चा छा जा जा में से कोई भी, चा वर्ग पूरा कोई भी आ सकता है, तो चा छा जा में से कोई आ जाए, तो ये वाले वर्ग इनके बाद ये आते हैं, तो सा में बदल जाएगा और ता वर्ग चा वर्ग में बदल जाएगा। ता के बाद चा आता है तो ता चा में ही बदल जाएगा। उदाहरण देख लेते हैं कि किस तरह से है। जैसे हमने लिया सज्जन, सच्चित, शरच्चंद्र, उज्ज्वल, उच्चारण, रामश्चेते, रामश्चिनोते। अब शब्दों की पहचान देखें कि अगर इस शुद्ध संधि का है या फिर चावर के आपको अक्षर दिख रहे हैं, तो आपको करना क्या है कि यहाँ देखिए डबल जा, डबल चा, डबल चा, डबल जा, डबल चा, या सासा या साचा, यही दिख रहे हैं शब्द में, तो हो गए ये। अगर ऐसे शब्द में दिखते हैं, पहचान देखो कि इस शुद्ध संधि की है कि या तो चावर का कोई भी चा छा जा में से कोई भी डबल दिखेगा अक्षर, या फिर सा और चा दिखेगा। अब आपको करना क्या है कि जो आधा सा है वो तो सपेरा वाले सा में बदल जाएगा, और जो चा है या जा है वो ता में बदल जाएगा। तो किस तरह से है देखें, सज्जन, सज्जन का संधि विच्छेद होगा सत धन जन, क्योंकि यहाँ जन है और ये आधा अक्षर है, तो आधा वाला ता वर्ग में चला जाएगा, सत्य जन। ठीक है। अब सच्चित, तो यहाँ भी सत्य चित्त, देख ले सच्चित। अब यहाँ भी शरच्चंद्र, तो शरद हलंत लगेगा, ये हलंत वाले हैं, जो आधे अक्षर है वो हलंत वाले हैं, तभी व्यंजन है आधे हैं। शरत धन चंद्र, शरच्चंद्र। अब इसी तरह से उज्ज्वल, तो ज्वल, उज्ज्वल। अब देखें उच्चारण, तो चारण, ये हो गया। अब देखें रामश्चेते, तो यहाँ डबल सा ये वाला दिख रहा है ऐसे कि डबल तालु वाला सा अगर डबल दिख रहा है तो आधे वाले सा को हमें दंत सा में बदल देना है। तो यहाँ हो गया रामस और सेते अलग आ जाएगा, धन सेते, इस तरह से। अब यहाँ सा और चा आ रहा है, तो जो सा आया है चा से पहले, तो हमें सपेरा वाले सा में यानी दंत वाले सा में बदल देना है। तो यहाँ देखें कि रामस धन चिनोते, रामस चिनोते, तो इस तरह से बनेंगे। यहाँ बस आपको ध्यान रखना है कि जब संधि विच्छेद करेंगे तो इधर वाला शब्द या तो तावर्ग का होगा या सपेरा वाला सा होगा, दंत वाला सा, और इसके बाद चावर का कोई भी अक्षर होगा या तालु वाला सा होगा। तो बस आपको ये ध्यान रखनी है, यहाँ ये ध्यान रखना है। तो ये हो गई हमारी व्यंजन संधि की पहली संधि, इष्टुत्व संधि। इष्टुत्व इष्टो इष्टुनाष्टु, तावर्ग सा या तावर्ग के बाद सा या चावर्ग आता है, तो इधर वाले वर्ण उनमें ही बदल जाते हैं। तो बस थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो कभी गलती नहीं होगी इनकी, क्योंकि यहाँ संधि का नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि नाम से ही शुद्ध सा और चा वर्ग वाले आएंगे। तो ये है आपकी संधि। धन्यवाद।